धोखे वाली दोस्ती की सच्ची कहानी। रिया और नेहा दोनों देहरादून के एक छोटे से शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ती थीं। दोनों का घर एक ही कॉलोनी में था। सुबह साथ स्कूल जाना, एक ही डिब्बे से खाना खाना और शाम को छत पर बैठकर अपने सपनों की बातें करना, यही उनकी दिनचर्या थी। रिया पढ़ाई में तेज थी, सोचने समझने वाली, शांत स्वभाव की लड़की। नेहा थोड़ी शरारती थी, लेकिन लोगों से घुल मिल जाना उसका हुनर था। एक के पास काबिलियत थी, दूसरी के पास आत्मविश्वास। दोनों मिलकर एक दूसरे की ताकत थीं। एक दिन स्कूल में इनोवेशन फॉर चेंज नाम का प्रोजेक्ट कंपटीशन घोषित हुआ। विषय था अपने समाज में बदलाव लाने वाला कोई आइडिया। जीतने वाले को राज्य स्तर पर स्कूल का प्रतिनिधित्व करने का मौका और 10,000 रुपए का पुरस्कार मिलना था। रिया, ये तो बहुत अच्छा मौका है। हाँ, मैं सोच रही हूँ प्लास्टिक वेस्ट से स्कूल फर्नीचर बनाना। देखना, बोतलों से कुर्सियाँ, रैपर से टेबल, कितना सुंदर लगेगा। वाह, तू तो हमेशा कुछ न कुछ अनोखा सोचती है। अगले कुछ दिन रिया अपने प्रोजेक्ट में डूबी रही। हर स्केच, हर कैलकुलेशन, हर डिजाइन वो नेहा को दिखाती रही, बिना जाने कि एक दिन वही भरोसा उसकी कमजोरी बन जाएगा। यहाँ देखिए नया आइडिया, प्लास्टिक बोतल से फूलदान। अगर इसे सही से बनाए तो सुंदर दिखेगा ना। हाँ, बहुत अच्छा है। रिया, तेरा प्रोजेक्ट कब जमा करना है? कल तक फाइनल फाइल तैयार करनी है, फिर सबमिट करेंगे। लेकिन अंदर अंदर नेहा को डर था। अगर रिया फिर जीत गई तो सब उसी की तारीफ करेंगे। नेहा, मेरी फाइल नहीं मिल रही, रात को यहीं रखी थी। अरे, हो सकता है क्लास में रह गई हो। चल देखते हैं। कंपटीशन से एक दिन पहले रिया की फाइल गायब हो गई। उसने पूरा बैग, पूरी क्लास, यहाँ लेकिन फाइल नहीं मिली। अगले दिन जब नेहा ने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया, वह बिल्कुल वही आइडिया था, वही स्केच, वही डिजाइन, बस नाम बदल गया था। रिया कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराई और बोली, शायद किसी को मेरी मेहनत ज्यादा पसंद आ गई। And the winner of Innovation for Change is Neha Sharma. 2 हफ्ते बीत चुके थे। कंपटीशन जीतने के बाद भी नेहा को वो खुशी नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। हर तालियों की गूंज में उसे एक खालीपन महसूस होता था। और रिया, वो तो अब पहले जैसी नहीं रही थी। मुस्कुराती थी, लेकिन आंखों में वो चमक नहीं थी। नेहा, जरा रुको। तुम्हारी क्लास के पीछे से एक डायरी मिली है, शायद रिया की होगी। तुम दोनों साथ काम कर रही थी ना? हाँ, शायद उसकी होगी मैम। उसे दे देना। उसमें कुछ बहुत खूबसूरत लिखा है। कभी कभी जिंदगी में अपनी मेहनत किसी और के नाम होती देखना भी सीख होती है। शायद भगवान हमें सिखाता है कि जीत से बड़ा है सच्चा रिश्ता। हर शब्द तीर की तरह दिल में उतर रहा था। वो पन्ने उसके सामने नहीं थे, वो आईना थे, जिसमें उसे वो चेहरा दिखा जो जीत तो गई थी, लेकिन खुद से हार चुकी थी। उसे याद आया वो दिन जब उन्होंने साथ में सपने देखे थे, और वो पल जब उसने ईर्ष्या में अपनी सबसे सच्ची दोस्त खो दी थी। मैंने उसकी मेहनत छीन ली और अब ये ट्रॉफी मुझे जलन देती है। अगले दिन नेहा रिया के घर पहुंची। उसके हाथ में वही ट्रॉफी थी। उसने कहा, रिया, ये जीत तुम्हारी थी। मैंने धोखा दिया, लेकिन अब मैं अपनी सच्चाई लौटा रही हूँ। रिया मुस्कुराई और बोली, नेहा, ट्रॉफी से ज्यादा जरूरी था तुम्हारा दिल बदलना। दोस्ती का मतलब साथ रहना नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ खड़ा रहना है।